नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। 25 में 25 नंबर आपको हिंदी में कैसे लाना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वीडियो की लिंक अगर आपको चाहिए और सभी सब्जेक्ट की तो आप लोग मैसेज जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या रहा हमारा, मूल स्वर है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए छोटी ई ऊ री, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। 2023 में पूछे गए प्रश्न भी है ये। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा यह वह, इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सविकल्प होगा हाँ। एक बात आपको बता दें, जब आप लघुत्री की वीडियो देखेंगे ना पार्ट 3 में, बिल्कुल आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए कभी कभी आपको लघुत्री की वीडियो पहले देख लेनी चाहिए, उसके बाद आप बहुविकल्पी में आएंगे। तो एक तरह से ये आपका प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा पहला विकल्प होगा वानर। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगम का विलोम शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों स्थावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है, अब की बार देखिए नहीं पूछा गया। तो सही आंसर होगा हमारा क, ठीक है, इसको टिक कर लेंगे। क्रस शब्द का विलोम आपको बताना था। तो सही आंसर होगा दोस्तों सा विकल्प हो जाएगा स्थूल, इसको हम टिक करेंगे। हर एक प्रश्न को अच्छे से देखना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर होगा हमारा गद्य, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर 206 का निर्माण किन दो वर्डों या व्यंजनों के मेल से हुआ है। तो सही आंसर होगा दोस्तों क प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। य र ल व, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। तो कितनी हो जाएगी 33। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या होगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा वर्ड। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। सही आंसर होगा दोस्तों बोलकर और सुनकर सुनना, लिखकर और पढ़कर, मतलब अ प्लस ब दोनों। वर्ण ब का उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ओष्ठ हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, वर्ण ल का उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तालव्य। 18 नंबर प्रश्न क्या रहा, निम्न में ह्रस्व ध्वनि है। तो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प होगा ई, ठीक है, इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा आ, द विकल्प करेक्ट आंसर है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, तो आ प्लस ब दोनों होगा। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, तो दोस्तों किसने किया, ग्रियर्सन ने। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों 18, ठीक है। वर्ड द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है, क्या बनता है दोस्तों ये ब विकल्प करेक्ट आंसर है। जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है, ऐसे वर्डों को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है, चलिए ठीक है, ये बताना है। हमारा जो त है ओष्ठ व्यंजन है, ये हमारा गलत है, तो इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। च वर्ग होता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। क्या होता है दोस्तों, ये तालव्य होता है। निम्न में कौन सा पार्श्विक वर्ण है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा ल। निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है, आपको ये बताना है। तो 28 का सही आंसर होगा दोस्तों ब, अंग वर्ण, ठीक है। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, दोस्तों क्या माना जाता है बताइए। तो इसको दोस्तों मानते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है।
ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प म। वर्णमाला में किसे स्पर्शी संगर्थी भी कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा च वर्ग को। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए रेणु, ये निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ए और बड़ा ए। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा हमारा कि अ का उच्चारण स्थान है, आपको उच्चारण स्थान इसका बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पहला विकल्प ये सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आ विकल्प हो जाएगा और आंसर होगा क। ठीक है, इसलिए इसकी लघुत्तरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। लघुत्तरी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल हर एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगा डीपली। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, फ का उच्चारण स्थान क्या आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा ओष्ठ होगा या सा विकल्प होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नहीं को बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त स्वर है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आ ई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन है। तो सही आंसर होगा हमारा आ विकल्प हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 दिया गया, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण स स हम कौन से व्यंजन कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स्पर्शी और संघर्षी दोनों, मतलब हमारा सही होगा आ प्लस ब दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स विकल्प होगा, आंसर होगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, हंस पद का चिन्ह है। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं ब विकल्प दिया गया है। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, अर्ध संवृत स्वर है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा ए और औ हो जाएगा। ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा खड़क। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा द विकल्प होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो सही आंसर दोस्तों होगा हमारा ब विकल्प होगा दंत्य। ठीक है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, ये आपको बताना था। तो दोस्तों हमारा आ विकल्प होगा फ और व। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होता, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा द विकल्प ढ। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है 49 में। तो यहाँ पर री देख सकते हैं, द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा हमारा होगा सा विकल्प होगा, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए परीक्षा जो लिखा है ये सही तरीके से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, उपकार का विलोम होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा अपकार, द विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐश्वर्य का विलोम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा अनैश्वर होगा। ठीक है ना, ध्यान देते रहिए। अगला क्वेश्चन, ओजस्वी का विलोम होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा निस्तेज। ठीक है, यहाँ आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। करुण का विलोम होगा, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा निष्ठुर होगा। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम का विलोम है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्राकृतिक, द विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प होगा अज्ञ। ठीक है, फिर इष्ट का विलोम है, ये आपको बताना था। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अनिष्ट हो जाएगा, सा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। लघु का विलोम है। ठीक है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लघु का गुरु है। ठीक है, नहीं तो आप लोग अति लघुत्री बना दीजिए कि लघुत्री का लघु अति। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत का समानार्थी बताना है। देखिए हर तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो
तैयारी पूरी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, पर्वत का समानार्थी शब्द हो जाएगा हमारा कूट, ठीक है। ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। विरोध का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों समर्थन। किसी चीज का विरोध करते कोई समर्थन करता है। आनंद का जो पर्यायवाची है आपको यहाँ पर ये बताना है, तो सही आंसर होगा हमारा दोस्तों सहकार। ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। इंद्र का पर्यायवाची है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, ठीक है, महिषुर होगा। अगला प्रश्न, तरंग का पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, उर्मी। यहाँ पर द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। फिर निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नहीं को बताना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अनिल। ब विकल्प करेक्ट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर होगा दोस्तों, जो नहीं की बात आ गई तो श्रांति, ठीक है। 67 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा हमारा पद्मा। द विकल्प करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों निशाकार। आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, नहीं को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा हमारा मंजूषा, ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, तो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प, ये देख रहे हैं, प्रश्न सूचक मतलब क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, ये आपको बताना, फिर नहीं पर आ गया बात, तो आ विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या था, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, तो ये होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। द विकल्प करेक्ट आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन, वाचन शिक्षण की विधि है, ये आपको बताना है, तो देखिए संप्रेषण भी है अनुकरण भी है, तो सही आंसर होगा हमारा अ प्लस ब दोनों। 74 नंबर क्वेश्चन, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों, मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, यहाँ पर स विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो दोस्तों देखिए लिखने का कौशल, यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन, हस्व स्वर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना, तो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प आ, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज का दोस्तों जो अर्थ होगा दोस्तों, ब्राह्मण, दात, पक्षी, इनमें से सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लिपि का विकास का प्रथम सोपान है, तो फिलहाल इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, कहां पर किया जाता है दोस्तों, लेखन शिक्षण में, यहां पर आपका सा विकल्प सही है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सा विकल्प हो जाएगा कूट, ठीक है। विरोध शब्द का विलोम आपको बताना है यहाँ पर, तो विरोध का क्या होगा दोस्तों, बताइए, सहायता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अहि शब्द का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा हमारा सर्प हो जाएगा। अ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द होता है, तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा हमारा जंगम, ठीक है। तो देखिए हर एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, तभी आप एक अच्छा स्कोर पेपर में कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, क्या चीज नहीं है दोस्तों, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए, ये दोस्तों सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये आपको बताना, तो सही आंसर होगा दोस्तों वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो द विकल्प एकदम करेक्ट है, देखिए 2017 में सब क्वेश्चन भी आए हैं पेपर में। वर्णमाला का आशय है, ये आपको बताना था, तो सही आंसर होगा वर्डों के व्यवस्थित समूह से, ठीक है। यहाँ पर सा विकल्प करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या मानी जाती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों 52, यहाँ पर ब विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, अयोग वह है, क्या होता है दोस्तों, ये हमारा विसर्ग होता है, ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अंग तथा ड़ वर्ण है, ये आपको बताना है, तो ये दोस्तों होता है उत्क्षिप्त, यहाँ पर अ विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर देखिए स का उच्चारण स्थल है, तो ये आपको दोस्तों बताना है, क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा तालु, ठीक है। आनंद का विलोम है, आनंद का विलोम क्या होता है, विषाद,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ये दोस्तों देखिए श्रृंगार। ये देखिए अगला प्रश्न, द्विज शब्द का अर्थ होता है? 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हमने एक देखा था। इनमें से सभी सही आंसर होगा। नूतन का विलोम शब्द आपको बताना है, तो सही आंसर होगा हमारा पुरातन। अगला प्रश्न है, यह वर्ण है? कैसे दोस्त? ये अंतस्थ है, ठीक है, ब विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 96 क्वेश्चन नंबर, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है? तो दोस्त ये हमारा सुलेख किसके लिए होता है? सुंदर लेखन से। यह वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, आपको ये बताना है। तो दोस्त ये बना है ज प्लस ई, ठीक है, ये हमारा आ विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है, जो गलत तरीके से लिखा है अशुद्ध वर्तनी, तो सही आंसर होगा दोस्तों अत्यधिक, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, अब आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसकी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, पार्ट 3 में दोस्तों देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। जब आप 3 वीडियो देख लेंगे और उसके बाद एक मॉडल पेपर, तब आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। 25 में से 25 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।